जोहार एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने मकर संक्रांति यानी संक्रांत पर्व कैसे मनाया। हमारे संथाली समाज के लिए यह एक खास पर्व है और इसकी तैयारी बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। इस पर्व में अलग अलग चीज़ें बनती है और होती है, तो मैंने कोशिश किया है कि इस छोटे से वीडियो में आपको सारी बातें बता सकूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारे यहाँ मकर संक्रांति यानी संक्रांत हमेशा 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन इसके 3-4 दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हम अपने घर पर ही चावल को पीसते हैं। ये अरवा चावल है जिसे कि थोड़ी देर पानी में भिगोया जाता है ताकि पीसने में आसानी हो और इससे चावल का आटा अच्छा बने। जिससे चावल को पीसा जा रहा है इसे हम अपनी भाषा में ढिंकी बोलते हैं। इसे आपकी भाषा में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। पिसे हुए चावल को छानने के बाद दूसरे दिन इसे धूप में सुखाया जाता है ताकि यह खराब ना हो। इस पर्व में सारी डिशेस इसी चावल के आटे से बनती है। हमारे संथाली समाज में हंडी यानी हंडिया का बहुत महत्व है और इसे पूजा के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो हम 12 जनवरी को नहा धोकर इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे पूजा के लिए कैसे तैयार किया जाता है इसका फुल वीडियो मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी। सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद इसे ढक्कन लगाकर 1-2 दिन के लिए रख दिया जाता है। ये है 13 जनवरी का दिन। इस दिन को हम अपनी भाषा में बौंडी कहते हैं और इस दिन सुबह से ही तैयारी शुरू हो जाती है। आंगन को पानी से साफ किया जाता है, साथ ही कच्चे आंगन को गोबर से लीपा जाता है। हमें किसी कारण से मार्केट भी जाना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ छोटे पैमाने पर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसके लिए प्राइज के रूप में हम थाली प्लेट लेते हैं, तो हम वहीं खरीदने गए थे। ये स्पोर्ट्स मकर संक्रांति के दिन शाम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका फुल वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा कि स्पोर्ट्स में बच्चे और बड़ों ने कैसे एंजॉय किया। चलिए अब देखते हैं 13 जनवरी यानी बौंडी के दिन हमारे यहाँ क्या क्या स्पेशल डिशेस बनते हैं। ये है पत्तल पीठा जिसे हम संथाली में पतड़ा पीठा कहते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम साल के पत्ते का डबल लेयर पत्तल बनाते हैं। ये डबल लेयर पत्तल कैसे बनाते हैं इसका ट्यूटोरियल आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। पत्तल बनने के बाद हम अपनी पसंद की कोई भी मीट ले सकते हैं और नॉर्मली जैसे नॉर्मल मीट पकाया जाता है वैसे ही इसे बना देंगे। बस इस मीट में कोई ग्रेवी नहीं होती है। पीठा बनाने के लिए हम सबसे पहले चावल का आटा लेंगे, उसमें पके हुए मीट को डालेंगे, फिर अपनी पसंद के मसाले लेंगे। उसके बाद इसे रोटी के आटे की तरह गूंथ लेंगे। जब यह पूरी तरह से मिक्स हो जाए तो पत्तल में हम तेल लेंगे और तेल के बाद इस आटे को उसके ऊपर रखेंगे और हाथ की मदद से इसे दबाएंगे। फिर उसे दूसरे पत्तल से बंद कर देंगे और इस तरह से साइड से पिन कर देंगे। आप नॉर्मली इसे तवे पर भी बना सकते हैं, लेकिन इस मिट्टी के बर्तन से इसका अलग ही स्वाद आता है और यह पत्तल पीठा बनकर रेडी है। मैं दूसरे वीडियो में इसका फुल डिटेल रेसिपी शेयर कर दूंगी। दोपहर में इसे खाने के बाद हमारे यहाँ 13 जनवरी यानी बौंडी को मछली बनाया जाता है, जो कि इस कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस दिन आप किसी भी तरीके की मछली बना सकते हैं, लेकिन इसे खाना ज़रूरी होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं आपको प्रोवोक नहीं करना चाहती और आपके थॉट्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हमारे आदिवासी समाज में नॉर्मली नॉनवेज ही बनते हैं। 13 जनवरी की शाम से ही सब लोग गुड़ पीठा, जो कि मकर संक्रांति का स्पेशल डिश है, इसे बनाने के लिए बैठ जाते हैं। गुड़ पीठा बनाने के लिए सबसे पहले हम मिट्टी का बर्तन ही यूज़ करते हैं, फिर उसमें पानी लेते हैं और उसमें अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग गुड़ डालते हैं और इसे धीरे धीरे कम आंच में पकाते हैं।
इसे तब तक पकाया जाता है जब तक कि इसमें उबाल ना आए। फिर इसे पानी में डाल के देखा जाता है कि गुड़ पक गया है कि नहीं। इसके बाद जब गुड़ पक जाता है तो वो जो चावल का पिसा हुआ आटा था, इसे हम धीरे धीरे इस पे डालते हैं और हम गुड़ को चलाते रहते हैं। इसमें हमने बादाम भी डाला है, आप अपनी पसंद की चीज़ें डाल सकते हैं, लोग तिल भी डालते हैं। जब देखा जाता है कि यह पूरी तरह से पक गया है तब इसे उतार लिया जाता है और दूसरे बर्तन पर तेल लेके उसे छान लिया जाता है। मेरे घर पर तो 13 जनवरी की रात को ही यह पकाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं लोग 14 जनवरी की सुबह को भी इसे पकाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये है 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति का दिन, जिस दिन हम लोग संक्रांत पर्व मनाते हैं। इस दिन की शुरुआत भी गोबर लीपने और आंगन को पानी से धोने से शुरू होती है। हमारे यहाँ अल्पना बनाने का रिवाज है, तो आंगन सूखने के बाद हम चावल के आटे पे पानी मिलाकर उसे दरवाजे पर बनाते हैं। मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन हमारे यहाँ एक स्पेशल डिश बनती है जिसे हम हमारी भाषा में लेटो कहते हैं। यह किसी भी मीट और चावल के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। आप इसे खिचड़ी की तरह समझ सकते हैं। बस इसमें हम नॉर्मल चावल की जगह अरवा चावल लेते हैं, जिसे पानी में भिगोया जाता है और इसे थोड़ा दरदरा पीस दिया जाता है। इसका पाउडर यूज नहीं होता। इस संथाली डिश लेटो का जल्द ही मैं रेसिपी अलग से आपके साथ शेयर करूंगी। 14 जनवरी के दिन सारे काम खत्म होने के बाद हम नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं और उसके बाद हम पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए हम पत्तल से धुना और बाकी चीज़ें बनाते हैं। साथ में जो भी पकवान बने हैं उसे लेते हैं और उसे पूजा घर में ले जाकर उसकी पहले पूजा करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद हम सभी घर वाले एक साथ सारे पकवान को एंजॉय करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मकर संक्रांति की शाम को हम स्पोर्ट्स कराते हैं, तो खाने पीने के बाद हम लोग इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। इसे हम लोग और आसपास के लोग मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं और ये छोटे ही एरिया पर होता है, लेकिन बच्चे इसे काफ़ी एंजॉय करते हैं। इस स्पोर्ट्स में लोगों ने क्या क्या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए और उन्हें उसमें क्या मिला, इसका वीडियो मैं जल्द ही अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगी। इसी दिन कई जगहों पर तीर धनुष प्रतियोगिता यानी बेझातुन ऑर्गेनाइज किया जाता है। हमने मकर संक्रांति कैसे मनाया, इसका वीडियो मैं जल्द ही संथाली भाषा पर भी अपलोड करूंगी। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहें। स्पोर्ट्स खत्म होने के बाद जनरली हम सब यहाँ मिलकर नाचते हैं, लेकिन किसी कारण साउंड सिस्टम खराब हो गया था, तो इस बार हम लोग नाच नहीं सके। मकर संक्रांति के दूसरे दिन से ही लोग गढ़ियासीन के लिए निकलते हैं, जिसका वीडियो मैंने पहले ही अपने YouTube चैनल पर शेयर किया हुआ है, जो कि हिंदी और संथाली दोनों लैंग्वेजेस में है, जिसमें कि वो अलग अलग तरह के गेटअप लेते हैं या कोई भी लुक ले सकते हैं और दूसरों के घर जाकर वहाँ प्रोग्राम दिखाते हैं, नाच गाना करते हैं और उन्हें उनके बदले में चावल और बाकी चीज़ें मिलती है।